हाँ जी स्टूडेंट्स हेलो। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2.4 ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਓਕੇ ठीक है। लीनियर इक्वेशंस क्लास 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके लेट मी सी भी ये ब्लर तो नहीं। ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है। अमीना एक संख्या सोचती है, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 5/2 ਘਟਾ ਕੇ x ਸੋਚਿਆ 5/2 ਘਟਾਤਾ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। मतलब पहला x सोचा सी ओदा 3 गुणा है। बस बन गया साडा। ओके ये हो गया 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x। तो 8x हो गया तो 2 4 जार कट गया और 4 5 जार 20। इधर 3x आ गया, 3x इधर ले जाओ 20 उधर ले जाओ। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। 5x इज इक्वल टू 20/5 तो हो गया 4 कट जाएगा ना। ओके सेकंड दो संख्यावां विच पहली संख्या दूसरी तो 5 गुणा है। ठीक है कोई दो संख्यावां ने हर एक संख्या विच 21 जोड़न ते पहली संख्या दूसरी तो दुगनी हो जाती है। कोई दो संख्यावां विच पहली संख्या दूसरी तो 5 गुणा है ते नंबर 1 जेड़ा है वो हैगा x ते नंबर 2 जेड़ा हैगा वो 5x है। ठीक है हर एक संख्या विच 21 जोड़ो x प्लस 21 जोड़ो और 5x प्लस 21 जोड़ो। ठीक है ते जे जोड़ देता तो पहली संख्या दूसरी तो 2 गुणी हो गई। पहली संख्या दूसरी तो 2 गुणी हो गई बन गई इक्वेशन। ठीक है इथे अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक है ना इदा इक्वेशन बन जाती है। x प्लस 21 इज इक्वल टू 10x प्लस 42। ठीक है ना x उधर ले जाओ 42 को इधर ले आओ। ये पहली संख्या है, ये वाला नंबर 1 है, ये वाला नंबर 2 है। ठीक है जेडी पहली संख्या है दूसरी तो 5 गुणा है तो ये इस तरह से बनेगा दूसरी के 5 गुणा है। ठीक है जो पहली संख्या दूसरी संख्या 2 तो पहली संख्या 5x हो गई। हुण दोनों विच एक एक जोड़ता ते जेडी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या दे 2 गुणा हो गई दुगनी हो गई। ठीक है जेडी पहली संख्या है दूसरी तो दोगुनी हो गई। पहली संख्या दूसरी तो दुगनी हो गई। 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। ठीक है 2x को उधर ले जाओ 21 को इधर ले आओ तो 42 माइनस 21 और 5x माइनस 2x ये हो गया 3x और ये हो गया 21। तो x इज इक्वल टू 21/3 तो आ गया 7। ते एक नंबर जेड़ा है नंबर 2 जेड़ा आ गया 7 और नंबर 1 जेड़ा आ गया ओदी 5 गुणा सी ते 5 गुणा 7 35। ओके क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लूं ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक ही है। 2 अंका वाली दिती गई एक संख्या 2 अंका का जोड़ 9 है। 2 अंका वाली दिती गई एक संख्या कोई 2 अंक है इसके दोनों नंबर्स का जोड़ जो है वो 9 है। तो एक x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स हुआ। ठीक है ना उसके बाद इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दो। सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे आप पहले करके हटे हैं। कभी यहाँ पे रख दो 9 माइनस एक्स और इधर x रख दो और कभी इधर x रख दो इधर 9 माइनस एक्स रख दो। ठीक है ना ये नंबर उल्टे पुल्टे करके बना दिए आप 2 अंक के। तो दिती संख्या नालों 27 ज्यादा है। ठीक है इस संख्या के अंक तो
जब तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, और एक होगा 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है, ते इन्हों जदों जोड़ दिता जाए, ठीक है, बदल के प्राप्त की संख्या, इस संख्या के दो अंकों के स्थान ते बदल के प्राप्त की संख्या दी गई संख्या नालों 27 ज्यादा है। ठीक है, जदों बदलता था वो 27 हो गया। क्लियर है? ये 90 माइनस 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 10x में से x गया 9x, और प्लस 27 और 9 कितना हुआ 36, और ये हो गया 90 माइनस 9x और इज इक्वल टू 9x प्लस 36। तो 9x इधर ले जाओ, 36 इधर ले आओ, 90 माइनस 36 और 9x प्लस 9x, ये हो गया 10 में 6 गए 4, 8 में 3 गए 5, और ये हो गया 18x। तो x इज इक्वल टू 54 बटा 18, तो 3 से जाएगा। ठीक है, कहते दी गई संख्या पता करो। अब देखो दो नंबर्स, एक यहाँ पे x रखोगे तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे अगर 3 है तो ये 9 माइनस 6 3, यहाँ उल्टा कर दोगे, यहाँ पे 36 है। क्वेश्चन वही सेम ही था। अपन बोर्ड रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हुन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। कहते दो अंकों वाली दी गई संख्या विच एक अंक दूसरे अंक तो जिवें 3 गुना है, जे एक x है तो दूजा 3x है। ठीक है, ते इसने अंकों के स्थान बदल के, हुन ए इकाई का स्थान है, दहाई का स्थान है, यानी कि 10 इंटू 3x प्लस x हो गया। हुन जे दोनों के स्थान बदल देंगे तो ए x हो गया और ये 3x हो गया, यानी कि इकाई ते दहाई, दहाई वाले स्थान ते 10x आ गया ते इकाई जिहड़ा है 3x इहदे विच जुड़ गया। कहंदे जे इन्हां नूं इसदे अंकां दे स्थान बदल के प्राप्त संख्या दित्ती गई संख्या विच जोड़ दो। हुण इन्हां नूं जोड़ दो, कहंदे जोड़न दे 88 प्राप्त हुंदा है। बन गई अपनी इक्वेशन, ए हो गया 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x, ठीक, इज इक्वल टू 88। ये हो गया 30 और 10 40 और 44, 44x इज इक्वल टू 88, x रख लो तो 88 बटा 44, तो कट के मिल गया 2। हुन यहाँ तक 2 इधर है और 6 इधर है, क्योंकि 3 गुना है, या फिर 2 इधर है और दूसरा वाला 6 है, तो 62 और 26। क्लियर? शोभो, शोभो दी मां दी उम्र, शोभो दी उम्र दा 6 गुना है, तो लेट शोभो की मां SHO, शोभो मदर, शोभो की एज, शोभो एज जो है x है, तो मदर की एज कितनी हो गई 6x। ठीक है, 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 इयर्स शोभो एज x प्लस 5, मदर एज 6x प्लस 5। कहते 5 साल बाद शोभो की उम्र उसकी मां की वर्तमान उम्र की 1/3 हो जाएगी, यानी कि x प्लस 5 वाली जड़ी उम्र है उसकी 5 साल बाद शोभो की उम्र ओदी मां की वर्तमान उम्र की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, 5 इयर्स बाद शोभो की उम्र ओदी मां की वर्तमान उम्र, ठीक है ना, दी 1/3 हो जाएगी। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, x उधर ले जाओ, 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x, यानी कि x इज इक्वल टू 5। उसकी उम्र पता करो 2.4। शोभो की उम्र 5 साल है, तो ओदी मां की उम्र जड़ी है 30 साल है, तो शोभो की उम्र कितनी हो गई, शोभो एज 5, मदर एज इज इक्वल टू 6 इंटू 5, यानी कि 30। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते महूली पिंड विच एक तंग आयताकार प्लॉट स्कूल बनाउण दे लई रखिया है। इस प्लॉट दी लंबाई चौड़ाई 11:4 है। 11 और 4 11x 4x, ठीक है ना। अनुपात जेड़ा है 11:4 है। पिंड दी पंचायत नूं इस प्लॉट दी 4 दीवारी करन लई 100 रुपए प्रति मीटर दी दर दे नाल 75,000 देने पैणगे। ठीक है, देखो पेरीमीटर कितना होएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना, यानी कि 2 इंटू 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 15x यानी कि 30x, ठीक है। और जिस इस पेरीमीटर नू मल्टीप्लाई करांगे ਆਪਾਂ 100 रुपए प्रति मीटर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ बनेगी कॉस्ट ਜਿਹੜੀ है वो 75,000 बनेगी। तो प्लॉट का माप पता करो। हुण आपां इथों x की वैल्यू पुट कर लांगे। x ए हो गया 3000, x इज इक्वल टू 75,000 ते x रख के 75,000 बटा 3000 कर लांगे ते अपने को आ गया 25 ते जिहड़ी लेंथ है वो आ गई 11 गुणा 25 275 और ब्रेड्थ आ गई अपनी 4 गुणा 25 यानी कि 100। क्लियर है? तुसी कहोगे यूनिट नहीं लिखी, मीटर है, मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन स्कूल वर्दी बनाउण लई 2 तरह का कपड़ा खरीददा है। इस विच कमीज दे कपड़े दा मुल 50 रुपए प्रति मीटर है, ठीक है। और पैंट दे कपड़े दा मुल जेड़ा है वो 90 रुपीज पर मीटर है। महंगा है पैंट दा कपड़ा। वो पैंट दे हरेक 2 मीटर कपड़े दे लई कमीज दा 3 मीटर कपड़ा खरीददा है, ठीक है। जे एदा 2 मीटर कपड़ा है तो एदा 3 मीटर कपड़ा है। वो इस कपड़े नू क्रमवार 12% अते 10% लाभ ते वेच के एदा जेड़ा हैगा पैंट दे हरेक 2 मीटर कपड़े दे लई कमीज दा 3 मीटर कपड़ा खरीददा है। ए 12% और ये 10% लाभ ते वेच देंदा है, ठीक है ना। ये गेन परसेंट है, ठीक है ना, ये भी गेन परसेंट है। ओके, तो 90 इंटू 2 मीटर के ऊपर उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है और 50 इंटू 3 मीटर के ऊपर उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको जो सेलिंग प्राइस इन्होंने बताया हुआ है वो है 36,000 रुपीज। उसने पैंटा लई कितना कपड़ा खरीदिया। हाँ जी बच्चों, देखो जिवें हुण कहंदे कमीज जिहड़ी है 50 रुपए मीटर ते खरीदी है, ठीक है ना, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है। और पैंट जिहड़ी है 90 रुपए पर मीटर पे खरीदी है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। ये अगर 2 मीटर खरीदी है तो ये 3 मीटर खरीदी है, यानी कि इनकी रेशो हो गई, ये हो गया 2x हो गया, ये हो गया 3x, ठीक है। इस पे इसको 12% प्रॉफिट हुआ है, इस पे इसको 10% प्रॉफिट हुआ है। और जो ये 3660 है ये, ठीक है ना, 3660, हाँ इतना है। तो अब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ मैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बटा 100 इंटू CP, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाया है। 100 प्लस गेन परसेंट, 12% गेन हुआ ना, बटा 100 इंटू, देखो ये 2x इसके ऊपर हुआ है, तो 2x इंटू 90, ठीक है। और ये हो गई पैंट। और 100 प्लस गेन परसेंट यानी कि 10% बटा 100 इंटू CP, इसका CP मतलब कि 3x इंटू
50। ठीक, उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112/100 और ये 2 और 90, तो 90 की जीरो से हमने एक जीरो काट दी और 110/100 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 50, तो 50 की जीरो से एक जीरो काट दी। अब बचा जो एक 10 और एक 10, जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे 10 आ जाएगा, वो 10 उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो 3660 के साथ 3660 के साथ एक और जीरो जो है वो ये वाली नीचे वाले 10 वालों की जुड़ जाएगी। ऊपर हमारे पास 112 गुणा 9 गुणा 2 जो है वो 2016 एक्स रह गया और ये 110 गुणा 3 एक्स जो इंटू 5 है वो 1650 एक्स बन गया। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड रब करके आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसके आगे का। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो 366600 है ये 2016 और 1650 को प्लस करोगे तो 3666x बन जाएगा। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दो, 366600 को 3666 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, दिख रहा है आपको, कट जाएगा तो 100 आ गया x। ठीक है, तो कहते हैं पैंट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो जो पैंट का कपड़ा है वो कितना है, 3x है, 2x है। ठीक है, पैंट का कपड़ा जो है वो 2x है, यानी कि 200 मीटर है। मीटर आ गया। ओके, और इसी तरह से जो शर्ट का जो कपड़ा होगा वो हो जाएगा 3x यानी कि 300 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन बच्चों? 8वां सवाल है, ठीक है, जेड़ा हिरना का झुंड है, जेड़े हिरन है, हिरना का कहते जेड़े झुंड है वो हैगा x मान लो। ठीक है, हिरना दे झुंडा का जेड़ा अद्धा हिस्सा है, ठीक है, वो ता मतलब मैदान विच है, ते कहंदे जेड़ा बाकी दा, बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया फिर अद्धा, जे अद्धा मैदान विच है तो बाकी अद्धा रह गया। हुण इस बाकी दा 3/4 इंदा जेड़ा है 3/4, बाकी हिस्से का जेड़ा 3/4 है वो की कर रहा है, वो खेड रहा है। ठीक है, ते जेड़े 9 हिरन ने, 9 हिरन जेड़े ने वो हैगे पानी पी रहे ने। ठीक, हुण इन्हां तीनां नूं जोड़ लो, ए हिस्से नूं और ए हिस्से नूं और ए हिस्से नूं, ठीक है ना, ते टोटल ए हो जाएगा, ए की है टोटल। ठीक है, अद्धा हिस्सा खेड रहा है, अद्धे हिस्से दा 3/4 जेड़ा है, ठीक है ना, 3 + 3/8x और प्लस 9 जेड़ा है वो x दे बराबर है। ठीक है, ते एदा हुण एलसीएम ले लो, एदे थले कुछ नहीं, एदा 1 है, एदा एलसीएम 8 ही आ गया, इथे 4x प्लस इथे 3x प्लस इथे 9 × 8 = x। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 4 और 3 7, 9 8 72, इधर गया 8x, 8x 7x नूं उधर ले जाओ, 72 रह गया, 8x - 7x यानी कि 72 = x। ये थोड़ा आंसर आ गया। ठीक, इथों आप क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेने हैं। दादा जी दी उम्र अपनी पोतरी दी उम्र दी 10 गुना है। पोतरी दी उम्र, पोतरी दी उम्र जेड़ी है x है, दादा जी दी उम्र कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी, 10x हो जाएगी, 10 गुना है कहते। ठीक है,
जबकि उसकी उम्र पोतरी की उम्र नालों 54 साल ज्यादा है। यानी कि जो 10x है वो x नालों 54 ज्यादा है। उन्होंने दोनों की उम्र पता करो। लो जी 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 बटा 9, 9 6 54। ठीक। दादाजी की उम्र, दादाजी पोतरी जड़ी है 6 साल की हो गई और दादाजी कितने साल के हो गए 60। 10वां क्वेश्चन, अमन की उम्र उसके पुत्र की उम्र नालों 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, पुत्र की उम्र x, अमन की उम्र 3x। 10 साल पहला 10 years before, 10 years ago, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा पंजाबी चलता है। उसकी उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना सी। 10 साल पहला पुत्र की उम्र, पुत्र एज कितनी हो गई x माइनस 10, फादर एज यानी कि अमन एज कितनी हो गई 3x माइनस 10। कहते 10 साल पहला उसकी उम्र, अमन की उम्र जेडी है 3x माइनस 10 जेडी है वो अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना सी। तो 10 साल पहला वाली उम्र के 5 गुना सी। इनू खोल लो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। 3x नू उधर ले जाओ, 50 नू इधर ले आओ। ठीक है, तो 50 माइनस 10 हो जाएगा और 5x माइनस 3x हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 40 बटा 2 20। तो पुत्र की एज कितनी आ गई 20, अमन की एज मतलब उसके फादर की एज कितनी होगी 3 इंटू 20 यानी कि 60। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जेडे क्वेश्चंस ने वो हैगे अपने 2.6 जेडी एक्सरसाइज है 2.6 विचों। ठीक है, हरी एते हैरी दी वर्तमान उम्र का अनुपात, हरी एज इज टू हैरी एज जेडी है वो हैगी है 5:7। 4 साल बाद उन्हां दी उम्र का अनुपात, ठीक है ना, 4 years later। ठीक है, ये हो गया, ये 5x है, ये 7x है। ठीक है ना, अगर 5:7 हो जाता है तो 4 years later जो होगा ये हो गया 5x माइनस प्लस 4 और ये हो जाएगा 7x प्लस 4। ठीक है, तो जो इनका अनुपात है यानी कि इनकी जो रेशो है 5x प्लस 4 बटा 7x प्लस 4, जो इनकी रेशो है वो हो जाएगी 3:4 के बराबर, यानी कि 3 बटा 4 के बराबर। बस क्रॉस कर लो। ठीक है ना, तो 4 इंटू 5x प्लस 4 और 3 इंटू 7x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 16, 21x प्लस 12। 20x इधर ले जाओ, 12x इधर ले आओ। 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 21x माइनस 20x, कल्ला x रह गया, यहाँ पे रह गया 4। ठीक है ना, तो हरी एज हो गई 5 इंटू 4 और हैरी एज हो गई 7 इंटू 4, 28 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश नालों 8 ज्यादा है। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे ना 6th क्वेश्चन है, हम इसके 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं जो दूसरे वाले थे। जो ऊपर होता है अंश, थल्ले होता है हर। ठीक है ना, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, कहते अंश जो है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश नालों,
जे अंश x है तो ये जो है 8x हो गया, 8 नहीं x प्लस 8, ठीक। जेकर अंश विच 17 जोड़ दो, x प्लस 17 कर दो और हर विचों एक घटा दो, तो x प्लस 8 माइनस 1 कर दो, तो जो नंबर मिलेगा वो होगा 3/2। क्रॉस कर दो, 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 3x, देखो 8 माइनस 1 7 ही होता है, आप इतने लिख लेने हैं, तो 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। 2x ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, 21 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, तो 34 माइनस 21, 3x माइनस 2x, कला x रह गया और ये आ गया 13, ठीक है। तो जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 13 और नीचे 13 प्लस 8 यानी कि 13/21। अब ये 13/21, ओके, ये तो होगी आपकी एक्सरसाइज अब खत्म। और इसके साथ आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 2 फिनिश हो गया।